राहुल गांधी को कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर बेल मिल चुकी है। ये खबर तो आप जानते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर राहुल गांधी की तरफ से क्या दलीलें दी गई, कैसे विरोधी वकीलों की बोलती बंद हो गई और कैसे राहुल गांधी को जमानत मिल गई, ये आप जानते हैं क्या? तो हम आपको बताते हैं राहुल गांधी की तरफ से दी गई वो 7 दलीलें, जिसके बाद ये पूरा का पूरा केस उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी फंसती हुई दिखाई दी और इसी के साथ ही कोर्ट रूम में भी सन्नाटा छा गया। क्या है वो दलीलें, ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों का भी मोदी सरनेम, पीएम ही कर सकते थे शिकायत, सजा के खिलाफ राहुल गांधी की क्या क्या दलीलें। तो राहुल गांधी ने क्या दलीलें दी हैं जिसके बाद से पीएम मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है आप अच्छे से जानते हैं। हमने आपको फुल अपडेट किया कि किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपना पूरा का पूरा लाव लश्कर लेकर पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया, कैसे कांग्रेस की तरफ से पूरी की पूरी तैयारी दिखाई दी। आपको बता दें कि ये तैयारी सिर्फ गुजरात जाने के लिए ही नहीं, बल्कि कोर्ट रूम के अंदर बोलने के लिए भी की गई थी। तो कोर्ट रूम के अंदर क्या दलीलें दी गई हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर 2 साल की सजा और फिर लोकसभा सदस्यता छीनने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। सोमवार को बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहुंचे राहुल को सेशंस कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। वहीं उनकी सजा पर रोक की याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी। तो राहुल गांधी को जमानत दी गई, सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया, ये खबर आप जानते हैं। लेकिन ये फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आया है, और ये पक्ष में कैसे आया है, अब इस पर बात करते हैं। देखिएगा, लिखा है कि राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील आरएम चीमा और किरीट पानवाला और तरन्नुम चीमा की टीम ने दलीलें पेश की हैं। अपनी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट के सामने कई दलीलें रखी हैं। उन्होंने भाजपा नेता पूर्णेश मोदी की ओर से दायर की गई याचिका पर मिली सजा का आधार ही गलत बताया। इसी के साथ कहा कि शिकायतकर्ता को इस याचिका को दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसा कर सकते थे। उन्होंने इसके अलावा भी करीब आधा दर्जन दलीलें दी हैं। तो उनका कहना है कि जब पूर्णेश मोदी पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हुई, तो फ्रेम में पूर्णेश मोदी कहां से आ गए। बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी की हो रही थी, नीरव मोदी की हो रही थी, मेहुल चौकसी की हो रही थी, तो यहाँ पर पूर्णेश मोदी ने क्यों याचिका दाखिल की है? उनको याचिका नहीं दाखिल करनी चाहिए थी, इसका उन्हें अधिकार नहीं है, ये कहना है राहुल गांधी का। तो कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ दिखाई दिए राहुल गांधी और उनकी टीम। आगे देखिएगा, इसमें लिखा है कि बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी को उनकी लीगल टीम ने पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत बताते हुए कहा है कि केवल वही शिकायत कर सकते थे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित लांछन के लिए केवल नरेंद्र मोदी को ही मानहानि के अपराध से पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। वहीं इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं पूर्णेश मोदी प्रतिवादी शिकायतकर्ता का, इसका कोई आधार नहीं है। तो जब ये दलील दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम निकलकर सामने आया कि वही पीड़ित हो सकते हैं, वही शिकायतकर्ता हो सकते हैं, तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कांग्रेस पूरी तैयारी में दिखाई दी। एक तरफ टीम थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मौजूद थे, जज भी मौजूद थे, विरोधी वकील भी मौजूद थे। लेकिन जब बात आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, किसी का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया। हाँ, आगे अगर दलीलों पर बात करें तो सुनिएगा कि रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने दूसरी दलील में ये कहा है कि वो विपक्षी नेता हैं और उन्हें सरकार को लेकर सक्रिय और आलोचक रहना है। उन्हें सरकार की आलोचना को अपना काम बताया है।
उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी नेता ऐसा करते हैं हुए हमेशा शब्दों को सुनहरे तराजू से तोल नहीं सकते हैं, इसलिए अदालतों को भाषण के स्वर और भाव की जगह सार और भावना पर ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा काम है कि मैं आलोचना करूं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां हमेशा आलोचना करती हैं, सवाल करती हैं, सरकार ने क्या किया है वो पूछती हैं। तो आलोचना करना तो मेरा काम है, मुझे आलोचना करने से नहीं रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा अनुराग ठाकुर के मामले में कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मुस्कुरा कर दिया गया बयान जो है वो हेट स्पीच नहीं होता है। यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि मेरा बयान राजनीतिक था, इस पर मेरे भाव और बोलने के अंदाज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कैसे दबे लफ्जों में चुटकी ली गई है आप देख सकते हैं। आगे तीसरी दलील की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि तीसरी दलील में कहा गया है कि केवल इसीलिए शिकायतकर्ता को झटका लगा था या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी, ये उससे पीड़ित व्यक्ति नहीं बनता है। तो उड़ता हुआ तीर कोई अपनी तरफ ले ले कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं पीड़ित हो गया हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपकी भावनाएं आहत हो गई है, ठेस पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीड़ित बन गए या फिर कि शिकायतकर्ता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए था, पूर्णेश मोदी का इसमें कोई काम नहीं है। आगे सुनिएगा, लिखा है कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट के सामने ये भी दलील दी है कि दस्तावेजों में मोदी समाज का जिक्र नहीं है और इस उपनाम का इस्तेमाल हिंदुओं की कई जातियों के अलावा मुस्लिम और पारसी भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मोद वानिक समाज और मोद गांची समाज सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए दस्तावेजों में कभी भी मोदी समाज का जिक्र नहीं किया गया। तो ओबीसी का अपमान हुआ है। भाजपा कैसा सिनारियो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं। लगातार कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, लेकिन यहाँ पर दलील दी गई कि सिर्फ ओबीसी समाज की बात नहीं, यहाँ पर मुस्लिम समाज की भी बात होनी चाहिए, उसी के साथ पारसी की भी बात होनी चाहिए। अगर आप अपमान की बात कर रहे हैं तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसी के साथ जज पर भी सवाल खड़े किए गए कि जज की ओर से कोई पुरानी मिसाल भी नहीं दी गई और अधिकतम सजा सुना दी गई। तो जब सजा सुनाई जाती है तो कोई पुरानी मिसाल भी दी जाती है, कोई पुराना केस भी बताया जाता है कि उन्होंने ऐसा किया था, तब उनको इतनी सजा हुई थी, इसलिए राहुल गांधी को इतनी सजा सुनाई जाती है। लेकिन राहुल गांधी के केस में जब फटाक से सजा तो सुना दी गई, 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई, लेकिन किसी तरह का कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट रूम में किस तरीके से, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे उनकी टीम हो, पूरे के पूरे हमलावर मोड में दिखाई दिए। पिछली बार हमलावर मोड में माहौल दिखाई दे रहा था राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन इस बार राहुल गांधी की टीम पूरी की पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। आपको बता दें कि जिन वकीलों को हायर किया गया है ये टॉप क्रिमिनल लॉयर्स हैं। इसको लेकर भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर देखिएगा जनसत्ता की, इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी ने सांसदी वापस पाने के लिए बाप बेटी की इस जोड़ी पर किया भरोसा, ठुकरा चुके हैं जज बनने का ऑफर। आरएस चीमा की गिनती देश के टॉप क्रिमिनल लॉयर्स में की जाती है। बाप बेटी की जो जोड़ी है, इसने सिख दंगों में भी केस लड़ा था, उसी के साथ 2G में भी केस लड़ा था। तो आप देख सकते हैं ये है वो 2 वकील जिस पर राहुल गांधी ने भरोसा जताया है और इन 2 वकीलों ने गुजरात की सेशन कोर्ट में काम कर दिखाया है। तो फिलहाल जो दलीलें दी गई है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाया, बेल आइकन दबाया ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर